गूंगी बहू हंसमुख और बातूनी मुस्कान को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे, तो उसकी माँ को यही चिंता थी कि कहीं उसकी बेटी की हाजिर जवाबी से कहीं रिश्ता न टूट जाए। इसलिए उसे हिदायत देते हुए समझाया, देख मुस्कान, वो लोग जितना पूछे उतना ही जवाब देना, जरूरत से ज्यादा मत बोलना। और हाँ, उनके सामने अपनी मास्टरी झाड़ने मत बैठ जाना, और हर बात पर खी कर हंसना तो बिल्कुल भी मत। मम्मी, लेकिन ये भी कोई बात हुई? जब वो कुछ पूछेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और मुझे कोई शौक नहीं है सबके सामने अपनी मास्टरी झाड़ने का। वैसे अभी कौन सी मास्टरनी बन ही गई हूँ मैं। और मम्मी, हंसने की बात होगी तो हंसूंगी ही। अरे, लड़के वालों के सामने थोड़ा शर्माना पड़ता है। क्यों शर्माना पड़ता है? वैसे लड़का तो आ नहीं रहा, लगता है शर्मा कर घर बैठ गया है। तो अब शर्माऊंगी किससे? मुस्कान ने चुटकी लेते हुए कहा। चुप कर बेशरम, उसके पिता व बड़े भाई और बहन आ रहे हैं, कुछ इज्जत रख लिया कर हमारी। तभी दरवाजे की घंटी बज गई। लगता है वो लोग आ गए। तू जा अंदर, जब बुलाऊंगी तभी बाहर आना। दरवाजा खोल मुस्कान के मम्मी पापा ने उनका स्वागत कर बिठाया। कुछ औपचारिकताओं के बाद लड़की की बहनों ने उनसे मुस्कान को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी सी देर में मुस्कान चाय लेकर आ गई। मुस्कान ने सबका अभिवादन किया। लड़के के पिता व भाई ने एक दो सवाल पूछे। फिर वो मुस्कान के पिता के साथ दूसरे कमरे में चले गए। उनके जाते ही मुस्कान थोड़ी निश्चिंत हो गई, क्योंकि पिता के सामने वो खुलकर बात नहीं कर पा रही थी और मम्मी तो रसोई में बिजी थी। लड़के की बड़ी बहन ने उससे पूछा, तुम कितनी पढ़ी हो? बीए किया है, नॉन कॉलेज से। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए बोली, नॉन कॉलेज से मतलब? तब मुस्कान ने उन्हें नॉन कॉलेज का मतलब समझाया। दीदी, आप दोनों कहाँ तक पढ़ी हो? मुस्कान ने पूछा। मुस्कान का सवाल सुन वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो भी कुछ पूछ सकती है। उन्होंने गुस्से में कहा, 9वीं और 10वीं तक। अच्छा, तुमने जेबीटी की है ना? लड़की की दूसरी बहन ने पूछा। नहीं दीदी, मैंने ईटीई किया है। हमने तो सुना था तुमने प्राइमरी टीचर का कोर्स किया है। हाँ दीदी, किया है। पर तुम तो मना कर रही हो कि तुमने जेबीटी नहीं की। दीदी, जेबीटी हरियाणा में होती है, दिल्ली में इस कोर्स को ईटीई कहते हैं। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे मुस्कान अपने अंदाज में आ गई थी। वह दोनों एक सवाल पूछती, वो दो जवाब देती। तभी दूसरे कमरे से लड़के के पिता ने उन्हें सलाह मशवरे के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, कैसी लगी लड़की? तो बड़ी बहन थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, पिताजी, रंग रूप तो आपने देख ही लिया है और डिग्रियां भी सभी सही है, तो फिर क्या कमी है? उसके इस जवाब को सुन लड़के का बड़ा भाई, जो इतनी देर से चुपचाप बैठा था, सब सुन रहा था। तभी तुनक्कर बोला, गूंगी बहू ले आओ। बोलेगी ही नहीं। यह सुन दोनों बहनें चुप हो गई। बस अब क्या था, रिश्ता पक्का हो गया। आज भी शादी के बाद मुस्कान का उसके पति के साथ जब भी बहस होता, तब वो यही बोलता, कितना बोलती हो तुम। तब मुस्कान धीरे से यही डायलॉग मार देती है, गूंगी बहू ले आते, बोलती ही नहीं। सच है कि किसी को भी औरतों का हाजिर जवाब देना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई गूंगी बहू को घर नहीं लाता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।